ओम। पंडित जोशी जी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में 6 ग्रहों के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। आज 7वां ग्रह वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह का महत्व, इस बारे में बात कर रहा हूँ। तो वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह का बहुत अधिक महत्व है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। शनि तुला राशि में उच्च के और मेष राशि में नीच के माने जाते हैं। शनि बहुत ही मंद गति की चाल से चलते हैं। शनि एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। शनि की दशा 7.5 साल की होती है, जिसे शनि की 7.5 कहते हैं। शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि न्याय करने वाले ग्रह हैं। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्तियों को शनि शुभ फल प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले व्यक्तियों पर शनि अपनी तिरछी नजर डालते हैं। शनि की टेढ़ी नजर पड़ने से उस व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आने लगती हैं। व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल और रोगी होने लगता है। शनि अगर कुंडली में उच्च के हों तो वह उसे रंक से राजा बना देते हैं। शनि पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि लग्न भाव में होता है तो सामान्यतः अनुकूल नहीं माना जाता है। शनि को सौर्य, भास्करी, आर्की, यम, शनैश्चर, छायासुत, नील, असित, कोण आदि नामों से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार शनि ग्रह गुरु की अपेक्षा अधिक ठंडा है तथा अन्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत हल्का है। खगोल शास्त्रियों का कहना है कि शनि को देखने से आंखों को बड़ी शांति मिलती है। यह सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। यह मंद गति से चलने वाला ग्रह है तथा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में इसे 30 वर्ष का समय लगता है। इसके 9 चंद्रमा हैं, किंतु शनि की वास्तविक शोभा और महिमा उसके आसपास के 3 वलयों से होती है। शनि धुंधले प्रकाश वाला नीले वर्ण का है। इसका व्यास 142 करोड़ 60 लाख किलोमीटर के लगभग है तथा यह सूर्य से 88 करोड़ 64 लाख मील दूर तथा पृथ्वी से 79 करोड़ 10 लाख मील की दूरी पर स्थित है। शनि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की अपेक्षा 95 गुना अधिक होती है। भारतीय पौराणिक ग्रंथ वेद के अनुसार सूर्य की द्वितीय पत्नी छाया के गर्भ से शनि का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुभाव रखता है। यह क्रोधी स्वभाव का है तथा इसमें तमोगुण के विशेष लक्षण पाए जाते हैं। शनि से ही कार्य कुशलता, कारावास, जमींदारी, पैतृक व्यवसाय एवं देवालयों तथा यूनियन आदि से संबंधित लोगों का विचार किया जाता है। शुभ शनि लोकप्रियता, सार्वजनिक प्रसिद्धि, वाहन सुख, ग्रह सुख तथा समृद्धि बढ़ाता है। अशुभ शनि अतुलनीय दुख एवं मानसिक संत्रास उत्पन्न करता है। यदि जन्म कुंडली में शनि निर्बल हो तो दारिद्र्य, चोर भय, लकवा, उदर व्याधि, नेत्र रोग, चोट आदि से अंग भंग, अस्थमा, गुप्त रोग, घुटने, कुष्ठ, वात तथा कफ जनित रोग उत्पन्न करता है। ज्योतिष में शनि को कर्मशील ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनिदेव की मकर राशि का 10म भाव पर, कुंभ राशि का लाभ भाव पर अधिकार है। 10म भाव व्यक्ति के कर्म को दर्शाता है, वहीं उससे आगे का भाव उसके फल को दर्शाता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि शनि कर्म और उसका फल देने वाले ग्रह कहे गए हैं। शनिदेव को अष्टम भाव का कारक माना गया है, यानी कि वो व्यक्ति की सेहत और जीवन के भी कारक हैं। सिर्फ शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें अष्टम में जाने का दोष नहीं लगता है। वो जब अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति की छिपी हुई विद्या से रूबरू करवाते हैं। शनिदेव अपनी मकर राशि में सामान्य फल देने वाले होते हैं, वहीं वह कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि कही गई है। मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के शुभ फल देने में समर्थ नहीं होते।
वहीं शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला में शनिदेव उच्च के होकर व्यक्ति को अच्छे परिणाम देते हैं। शनि एक पाप ग्रह है, इसलिए नियम के अनुसार ये उपचय भाव यानी कि 3, 6 और 11 भाव में शानदार परिणाम देने वाले कहे गए हैं। शनिदेव की कृपा से व्यक्ति को रहस्य में रुचि होती है और वह संसार के कई नियमों से परे जाकर सोचता है। शनिदेव को राजनीति और सत्ता का भी सुख देने वाला कहा गया है। जनता का कारक शनि है, इसलिए जब किसी व्यक्ति का शनि राजयोग कारक होकर कुंडली में विराजमान होता है तो ऐसा व्यक्ति अपार समर्थन प्राप्त करता है। शनिदेव को निम्न वर्ग और गरीब वर्ग का कारक भी कहा गया है, इसलिए जो व्यक्ति इनकी सेवा करता है उसे शनिदेव कभी परेशान नहीं करते हैं। शनि से प्रभावित व्यक्ति बड़े पद पर आसीन होते हैं। लोहे का काम, खदान, कबाड़ का काम, तेल की मिल, सरसों का काम, ये सब शनिदेव के ही कारक माने गए हैं। कुंडली में शनि बढ़िया नहीं तो फैक्ट्री बंद होने की नौबत आ जाती है। पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा ये शनि के नक्षत्र कहे गए हैं। जो इन नक्षत्रों में जन्म लेता है उस पर शनि का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वहीं कुंभ लग्न और मकर लग्न पर भी शनि का प्रभाव ज्यादा होता है। शनि प्रधान व्यक्ति जीवन के 32वें वर्ष के बाद उच्च पद को प्राप्त करने वाले और बेहद मेहनती होंगे। शनि सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शुक्र के साथ शुभ नहीं होता है। शनि अगर किसी को परेशान कर रहा है तो व्यक्ति को पीपल के पेड़ और हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। शनि कुंडली के हर भाव में बैठकर अलग अलग परिणाम देते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि प्रथम भाव में होता है और शुभ स्थिति में होता है तो वह व्यक्ति एक राजा के समान जीवन जीता है, यानी कि उसकी जिंदगी ऐश्वर्यपूर्ण रहती है। उसका सामाजिक व राजनीतिक रुतबा भी होता है और वह व्यक्ति नेतृत्व के गुणों से भी लैस होता है। ऐसे व्यक्ति को शराब और मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए और अगर वह बचा रहेगा तो शनि उसकी जिंदगी में बहुत सकारात्मक परिणाम देता। जिस व्यक्ति की कुंडली में दूसरे घर में शनि बैठे होते हैं वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, दयालु और न्यायकर्ता माना जाता है। वह आध्यात्मिक और धार्मिक स्वभाव का भी होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय उसके जन्म स्थान या पैतृक निवास स्थान से दूर होता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से थोड़ा दूरी बनाए रहता है, चाहे जीविका यानी कैरियर की वजह से या चाहे किसी अन्य कारण से। जिस व्यक्ति की कुंडली में तीसरे भाव में शनि होता है वह व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, यानी अपने दम पर और अपने संघर्ष के बलबूते पर जिंदगी में मुकाम हासिल करता है और ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत मान सम्मान की निगाह से देखा जाता है। उसे स्त्री सुख भी भरपूर मिलता है। अगर तीसरे भाव में शनि अशुभ स्थिति में बैठा हो तो वह व्यक्ति बहुत आलसी हो जाता है और उसकी प्रवृत्ति भी बहुत लो लेवल की हो जाती है। कुंडली के चौथे भाव में बैठा शनि ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। कोई हेल्थ इशू दे देता है और ऐसे लोग कई बार जीवन में मकान बनाने से भी वंचित रह जाते हैं। यह स्थान माता का भी है और माता के लिए भी कोई न कोई कष्ट बना रहता है। कुंडली के अगर पंचम भाव में शनि बैठा हो तो वह व्यक्ति को बहुत रहस्यवादी बना देता है, यानी वह व्यक्ति अपने राज जाहिर नहीं करता है और न ही अपनी भावनाएं दूसरों से शेयर करता है। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की भी ज्यादा चिंता नहीं रहती है और दोस्तों के बीच भी उसकी कोई खास अच्छी छवि नहीं होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव में, जिससे रोग व शत्रु स्थान भी कहा जाता है, वह शनि बैठा हो तो वह व्यक्ति अपने शत्रुओं पर हमेशा विजय हासिल करता है। वह बहादुर होता है और यदि साथ में केतु भी बैठे हो तो व्यक्ति धनी भी होता है। लेकिन अगर छठे भाव में बैठा शनि वक्री अवस्था में हो या निर्बल हो तो आलसी और रोगी भी बना देता है, सिर पर कर्जा भी चढ़ा देता है। अगर कुंडली के 7वें भाव में शनि बैठा हो तो वह व्यक्ति व्यापार में काफी सफल रहता है, खासकर मशीनरी और लोहे का काम उसे काफी फलता है। 7वां भाव दाम्पत्य भाव भी कहलाता है और अगर वह व्यक्ति अपनी पत्नी से अच्छे संबंध नहीं रखता तो शनि नीच और हानिकारक भी हो जाता है और व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
अगर कुंडली के अष्टम भाव में यानी आयु स्थान में शनि बैठा हो, वह व्यक्ति की आयु को लंबी करता है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। कुंडली के नवम भाव, जिसे भाग्य स्थान भी कहते हैं, अगर वहां शनि बैठा हो तो वह व्यक्ति को बहुत पॉजिटिव नतीजे देता है और भाग्योदय कराता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 3 घरों का सुख लिखा होता है। अगर कहीं उपलब्ध हो पाए तो ऐसे व्यक्ति को एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। कुंडली का दशम भाव, जिसे राज दरबार और पिता स्थान भी कहा जाता है, वहां पर शनि अच्छे परिणाम देता है। ऐसा व्यक्ति सरकार से भी लाभ प्राप्त करता है और जीवन का पूरा आनंद लेता है। बहुत से ब्यूरोक्रेट और मंत्रियों की कुंडली में भी शनि इसी भाव में बैठा होता है और ऐसे व्यक्ति कभी न कभी नामी ज्योतिषी भी बन जाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में 11वें भाव में शनि बैठा हो, वह व्यक्ति बहुत धनी होता है, कल्पनाशील होता है और जिंदगी के सभी सुख प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति चापलूस भी हो सकता है। अगर कुंडली के 12वें भाव में शनि बैठा हो तो वह भी अच्छे परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार सुख भी मिलता है और व्यापार में भी वृद्धि होती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति शराब पीना शुरू कर देता है या मांस खाता है तो शनि उस व्यक्ति का मन अशांत भी कर देता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में परेशानी भी झेलता रहता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि अच्छा कर्म करने वालों पर हमेशा मेहरबान रहते हैं और बुरा कर्म करने वालों को उनके इसी जीवन काल में दंडित भी करते हैं और ऐसा दंड देते हैं कि व्यक्ति तौबा करने लगता है। जिन लोगों के ऊपर हमेशा कष्ट, गरीबी, बीमारी और धन संबंधी परेशानी होती है, उन्हें शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। जब व्यक्ति की राशि में शनि दोष लगता है तो उसे अपने जीवन में कई तरह से संघर्षों से जूझना पड़ता है। आजीविका चलाने के लिए कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जब व्यक्ति को समय समय पर रोग घेरे रहें, आर्थिक संकट आ जाए, बुरी चीजों में लिप्त होने का मन करे, ये सभी शनि के दोष के लक्षण हैं। शनि दोष के लक्षण माने गए हैं, जैसे समय से पहले आंखें कमजोर होना, कम उम्र में बाल अत्यधिक झड़ना, सर में अधिक दर्द रहना, नास्तिक होना या भगवान का हर बात में मजाक बनाना, अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान करना, चोरी करना, जुआ खेलना, सट्टे लगाना, मस्तिष्क में सदैव द्वंद्व बने रहना, जरूरत से ज्यादा आलसी और चालाक होना आदि ये शनि के दोष के लक्षण हैं। अब शनि दोष के निवारण के उपाय। शनि वह देवता है जिनके नाम से देवता भी भयभीत हो जाते हैं। शनि ग्रह की छवि हमारे ज्योतिष में एक न्यायप्रिय देवता की है जो न्याय में विश्वास रखते हैं। यह अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा परिणाम देते हैं, परंतु कभी कभी अनजाने में की हुई गलतियों से भी शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जीवन में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार यह कुंडली में शनि दोष बन जाता है और जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। इसलिए जरूरी है कि शनि का निवारण जल्द से जल्द किया जाए। शनि दोष के निवारण के लिए उपाय हैं: स्नान करके मंदिर जाएं और पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दिया जलाएं। शनि चालीसा का पाठ करें और हाथ जोड़कर उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करें। याद रखें कि शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करें, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखें कि शनिवार के दिन लोहे की बनी चीजों का त्याग करें और उन्हें न खरीदें। अपनी की गई जानी अनजानी गलतियों के लिए शनिदेव से हाथ जोड़कर माफी मांगें और कौवे को भोजन करवाएं। शनिवार को शनि के रत्न नीलम को धारण करें और ध्यान रखें कि इसको धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी से सलाह मशविरा अवश्य कर लें। पीपल के वृक्ष की उपासना करें व उसकी परिक्रमा लगाएं, इससे शनिदेव शांत होते हैं। माना जाता है कि शनिवार के दिन लाल कपड़े पहनने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी शनि दोष से निवारण होता है। शनि दोष से बचने के लिए व्यक्ति अगर मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा से करे तो शनि दोष का प्रकोप कुंडली में से बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए शनि दोष मंत्र का जाप करें।
शनि मंत्र है ओम प्रांग प्रीं प्रों सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का अपनी श्रद्धा के अनुसार 5, 7, 11, 21 या 108 बार जाप कर सकते हैं। भगवान शंकर को प्रिय पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। शनि दोष यदि कुंडली में बहुत नीच स्थान पर है तो इन शनि दोष मंत्रों का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। ओम सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीते सन्यो रवि स्रवन्तु नः, या ओम प्रांग प्रीं प्रों सह शनिश्चराय नमः, या ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः। हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर में तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनि महाराज को काली वस्तुओं जैसे काला वस्त्र, काला तिल आदि अर्पित करें। भोग में उड़द की खिचड़ी और मीठी पूरी चढ़ानी चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शमी के पेड़ की पूजा करने से भी शनि दोष की समाप्ति होती है। यदि संभव हो तो घर में शमी का वृक्ष अवश्य लगाएं। इस प्रकार कुंडली में शनि किस स्थान पर बैठा है और उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है तथा किन अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, उस हिसाब से कुंडली की जानकारी लेकर के अगर दोष युक्त शनि है तो उसका उपाय अवश्य करना चाहिए। ओम शन शनिश्चराय नमः।